दोस्तों अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो भी डेल्टा एक्सचेंज में, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अकाउंट ओपन कैसे करना है, फिर आगे जाके ट्रेड कैसे करना है, ये सब कुछ समझाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले तो देखिए, ये जो डेल्टा एक्सचेंज है ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप इंडियन रुपीज़ में ही पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आपको तक का लेवरेज मिल जाता है। और अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर ट्रेड करते हो तो वहां पर 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो में बाय एंड सेल करोगे तो वहां पर ये टैक्स एप्लीकेबल होगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो ये 24/7 चलती है, यानी आप रात को भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो अब ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए आपको एक अकाउंट चाहिए होगा, जो कि आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में ओपन कर सकते हैं। और इस अकाउंट को ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही नीचे एक मैंने आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब देखिए, जैसे ही आप हमारे नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। यहां पर अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको साइन अप का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। तो साइन इन विद गूगल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जिस भी ईमेल आईडी से आप साइन इन करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अब आपको KYC करनी पड़ेगी। देखिए, डेल्टा एक्सचेंज जो है ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। तो जो भी रूल्स आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए फॉलो करने होते हैं, वो सारे ही रूल्स आपको डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके बाद सबसे पहली चीज आपको करनी होगी अपना फोन नंबर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर वेरीफाई नाउ का एक ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर जो भी आपके फोन में है उसको डाल सकते हैं और वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक कीजिए। वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल फोन में एक OTP आएगा। तो वो OTP आपने यहाँ पे डाल देना है और सबमिट कोड पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना ID वेरिफिकेशन करना होता है। ID वेरिफिकेशन का मतलब है आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जा रही हैं, जैसे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर स्टूडेंट है, जो कुछ है आपको यहाँ पे फिल करना होगा। मैं बिजनेस करता हूँ, मैंने फिल कर दिया है। फिर हमसे हमारी एनुअल इनकम पूछी जाती है, तो वो भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हैं और उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अब कंफर्म पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी सेल्फी लेनी होती है। अब सेल्फी लेने के लिए ध्यान दीजिए कि अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो आपको वो स्पेक्स हटा देने हैं और उसके बाद अपनी सेल्फी कुछ इस तरीके से लेनी है। और उसके लिए आपको पहले अपने कैमरा की परमिशन देनी होगी। तो कैमरा की परमिशन देने के बाद आपको सेल्फी क्लिक करने का ऑप्शन आता है। आप इस तरीके से अपनी सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही आपकी सेल्फी क्लिक हो जाती है उसके बाद आपको लगता है कि कंफर्म करना है, तो यहाँ पर आप कंफर्म कर दीजिए। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको कैप्चर फोटो का ऑप्शन आता है, जिसमें आपने अपने पैन कार्ड की फोटो कैप्चर करनी होती है। तो आपके पास अपना पैन कार्ड होगा, आप क्या कीजिए, आप वहाँ पे उसकी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपके मोबाइल फोन में पैन कार्ड पड़ा है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में ही पैन कार्ड पड़ा था तो मैंने सोचा फोटो ही खींच लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने पैन कार्ड की फोटो क्लिक की है और उसके बाद हमारे जो भी डिटेल्स थी वो उसने फैच कर ली। और साथ ही हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लिया है और डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब हमें अपने आधार कार्ड को लिंक करना होता है। तो यहाँ पर आप अपने डिजी लॉकर के थ्रू आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए यस टेक मी टू डिजी लॉकर पे जाइए। जहाँ पे जाने के बाद आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। तो आपके पास आधार कार्ड होगा, उसका नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए। इसके बाद नीचे आपको कैप्चा वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। आपको जो भी यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहा होगा आपने उसको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद आपसे आपके डिजी लॉकर का पिन पूछा जाएगा। अगर आपको अपने डिजी लॉकर का पिन याद है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर पिन याद नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आता है, आप इस पे क्लिक करके अपना जो पिन है उसको रीसेट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे डाल सकते हैं। मुझे अपना पिन याद है तो मैंने पिन डाल दिया है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बेसिकली ई साइन करना होता है। तो उसके लिए यहाँ से आपसे परमिशन मांगी जाती है, तो आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ये आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। इसमें 2-4 सेकंड का वक्त लग सकता है और यहाँ पर आपने देखा कि ऑलमोस्ट डन और आपकी जो केवाईसी है वो सबमिट हो चुकी है। तो अब आपकी केवाईसी तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। तो इसके लिए आपको अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना होगा। ध्यान रखिए कि आप सिर्फ अपना ही बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवाईसी आपने अपने नाम से की और बैंक अकाउंट आप अपनी फैमिली में किसी का डाल दें, ये नहीं चलेगा। आपको अपना ही बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा या जिसके नाम से आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसका ही बैंक अकाउंट यहां पर आपको डालना होगा और ऐड बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। तो अगर आपने सही बैंक अकाउंट डाला होगा तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहां पे ऐड हो जाएगा और इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो 5 से 7 मिनट के अंदर ही एक्टिव हो जाता है। हार्डली 1 घंटा लग सकता है, अदरवाइज कई बार तो हो सकता है कि जैसे ही आपने सारे ये स्टेप कंप्लीट किए हुए उससे 2-3 मिनट के अंदर ही आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाए। अब जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है तो इसके बाद आपने क्या करना है, आप अगर आईफोन यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर में चले जाइए, अगर आप प्ले स्टोर यूज़ करते हैं मतलब एंड्रॉइड यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर में चले जाइए और वहाँ से डेल्टा एक्सचेंज के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने जिस ईमेल आईडी का यूज़ करके अपना डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन किया था उसी ईमेल आईडी के थ्रू आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको फंड ऐड करना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यूपीआई के थ्रू भी फंड ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो बैंक अकाउंट आपने अपना डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करते हुए डाला था वो जो यूपीआई आईडी होनी चाहिए वो उसी बैंक अकाउंट की होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर आप आराम से फंड ऐड कर पाएंगे और जब आप विड्रॉ करेंगे तो भी वो उसी बैंक अकाउंट में आ जाएगा। फंड ऐड करने के बाद आप जो भी ट्रेड लेना चाहते हैं, जैसे बिटकॉइन में ट्रेड लेना चाहते हैं, इथेरियम में ट्रेड लेना चाहते हैं या फिर सोलाना में ट्रेड लेना चाहते हैं, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहता हूं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं क्योंकि उसमें आपको तक का लेवरेज मिल जाता है। मान लीजिए आप इथेरियम में बाइंग करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इथेरियम पे क्लिक कर लिया। उसके बाद आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखाई देता है आप कितना लेवरेज लेना चाहते हैं। आपको अप टू तक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप नए हैं तो आपको मैक्सिमम 20 टाइम्स तक का ही लेवरेज लेना चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में भी ट्रेड लगा सकते हैं, मार्केट ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग लिमिट ऑर्डर में लगाओगे तो थोड़ी कम ब्रोकरेज लगती है, बाकी हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया होगा तो आपको 10% के आसपास ब्रोकरेज में डिस्काउंट भी मिलेगा। फिर यहाँ पे आप चाहें तो बेस्ट बिड सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आपने जितने पैसे ऐड करके आप पूरे पैसे से ट्रेड लेना चाहते हैं, 75% पैसे से लेना चाहते हैं, 50% पैसे से लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं 50% पैसे से लेना चाहता हूं तो यहाँ पे मैंने 50% सेलेक्ट किया है और फिर अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो बाय पे क्लिक करूंगा। और ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं शॉर्ट करना चाहता हूं तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट करने का भी ऑप्शन आता है, हम वहां पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चार्ट को एनालाइज करना चाहते हैं तो नीचे आपको चार्ट्स का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से चार्ट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल सिखाऊं कि किस तरीके से आप डेल्टा एक्सचेंज ऐप को यूज कर सकते हैं तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग फीस में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है। बाकी अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।